हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो जैसा कि आप जानते हो, यहाँ पर बौद्ध धर्म की क्लास आपके लिए चल रही है। क्या? बौद्ध धर्म आपके लिए करा रहा था मैं। और बौद्ध धर्म में कल अचानक से क्लास रुक गई थी। और जहाँ तक मुझे याद है हम कहाँ तक पहुँच गए थे, हाइलाइट तो होगा वैसे भी, है कि नहीं है? तो हाइलाइट, हाँ, ये सारी चीज़ें हमारी रह गई थी अभी। कहाँ तक पहुँच गए थे? हुआ क्या था मैं ध्यान नहीं दिया, क्लास रुक गई और मैं कंटिन्यू बोलता गया। बस दिक्कत यही है रिकॉर्डिंग में, भई क्लास चलती रहती है, हम रिकॉर्ड करते हैं तो पता नहीं चलता है। ये सारी चीज़ें हो सकती मार्ग का प्रलोभन हो चुका था। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व मार्ग ने ध्यान से भटकाने की चेष्टा की थी, बिल्कुल प्रॉपर दिख चुके थे। उनकी घटनाएँ देख चुके थे बौद्ध से, गौतम बुद्ध की, और उनके प्रतीक देख चुके थे। महापरिनिर्वाण क्या होता है देख चुके थे हम लोग, और गौतम बुद्ध में धर्म चक्र प्रवर्तन क्या होता है वो देख चुके थे। प्रॉपर मैंने बताया था, मेंस के हिसाब से नोट्स आपके बने हुए हैं यहाँ पे। और वैसे हम लोग नेट के लिए और सेट के लिए पढ़ रहे हैं आपके लिए। श्रावस्ती में प्रवचन में देखा सबसे अधिक प्रवचन कहाँ पे दिए थे उन्होंने? श्रावस्ती में दिए थे, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, यहाँ पे सबसे अधिक प्रवचन दिए थे। ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके थे, मुझे याद है। मैंने क्लास देखी थी तब लास्ट देखा था महापरिनिर्वाण। अभी भी देख चुके थे कि महात्मा बुद्ध का अंतिम चरण था, वहाँ पे कुशीनगर में मिला था, जो कि मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। उन्होंने हिरण्यवती नदी के तट पर अपने शिष्य शुंग के यहाँ पर भोजन किया था, ठीक है ना? शुंग ने क्या किया था, शुक्र माता पर दिया था, जिनको अतिसार हो गया था, ठीक है ना? अतिसार होने की वजह से क्या होता है, इनकी मृत्यु हो गई थी। यह घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है, ठीक है ना? ये हम सारी देख चुके थे। परिनिर्वाण का मतलब क्या होता है? पुनर्जन्म और कर्म बंधन से अंतिम मुक्ति होती है। जब बुद्ध ने शारीरिक रूप से संसार को त्याग दिया था और निर्वाण की अवस्था में प्रवेश किया था, उसे क्या महापरिनिर्वाण कहा गया। ये सारी चीजें हम लोग देख चुके थे। अंतिम उपदेश देख चुके थे कि अप्पो दियो मतलब स्वयं का प्रकाश बनो, ये चीज हम देख चुके थे। और अंतिम जो आई थिंक मैंने देखा था, बुद्ध की अस्थि अवशेषों के 8 स्थल, मगध, वैशाली, कपिल वस्तु, अल कपल, रामग्राम, बाबा, कुशीनारा और वैट द्वीप। क्या गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी जो अस्थि बची हुई थी, अस्थियां बची हुई थी, अस्थियों को 8 भागों में डिवाइड कर दिया गया था, 8 राज्यों के पास भेज दिया गया था। और उन लोगों ने क्या किया था, अपने अपने राज्य में स्तूप बनाए थे, बुद्ध स्तूप बनाए थे कि नहीं? ये हम देख चुके थे। और महापरिनिर्वाण के प्रतीक और महत्व क्या है, तो महापरिनिर्वाण बुद्ध का संपूर्ण ज्ञान और कर्म बंधन से मुक्त, ये मानव जीवन की अनित्यता का संदेश। इस घटना को स्मरण करने के लिए गौतम बुद्ध में परिनिर्वाण दिवस वैशाख पूर्णिमा को मनाया जाता है, ठीक है ना? बौद्ध ग्रंथों में कहाँ वर्णन हम देख चुके थे पूरा अच्छे से। और बौद्ध धर्म के 3 रत्न भी देख चुके थे, बुद्ध धम्म संघ देख चुके थे, 4 आर्य सत्य देख चुके थे हम लोग, दुख दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामी प्रतिपदा। अष्टांगिक मार्ग हम लोग देख चुके थे, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीवक, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। हाँ, यहीं से देखना था हमें, आई थिंक यहीं से देखना था, शुरुआत यहीं से करते हैं अष्टांगिक मार्गों से। कहाँ से? अष्टांगिक मार्गों से करते हैं। गौतम बुद्ध ने इसे मध्यम प्रतिपदा कहा। मध्यम प्रतिपदा मतलब जो अधिक कठिन भी नहीं है, अधिक विलासिता की भी नहीं है, अधिक कठोर तपस्या भी नहीं है, है ना? इसमें 8 मार्ग इन्होंने बताए, 8 मार्ग बताए। हमने यहाँ पे देखे चतुर्थ आर्य सत्य देखे थे। जब उन्होंने कहा दुःख, क्या संसार दुःखमय था और दुःख का कारण क्या, तृष्णा को बताया था, लालच को बताया था, लोभ को बताया था। दुःख का कारण लालच, तृष्णा, लोभ को बताया था। दुःख निरोध इन्होंने कहा था कि भैया हाँ, दुःख का निरोध संभव है, लेकिन कब संभव है? जब आपकी तृष्णा समाप्त हो जाएगी, जब आपकी लालसा समाप्त हो जाएगी, तब दुःख का निरोध संभव। इसको क्या निर्माण कहा था, निर्माण कहा था। मृत्यु को परिनिर्वाण कहा गया है, मोक्ष पहुंचे को महापरिनिर्वाण। दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा दुःख से मुक्ति का अष्टांगिक मार्ग है। तो यही अष्टांगिक मार्ग हम लोग देख रहे थे यहाँ पे कि सम्यक दृष्टि मतलब कि वस्तु के वास्तविक स्वरूप को समझो। सम्यक संकल्प की बात करें, लाभ और द्वेष और हिंसा से मुक्त विचार रखना चाहिए। सम्यक वाक्य की बात करें तो असत्य और अप्रीतिकर वचनों का त्याग करना चाहिए। सम्यक कर्मांत की बात करें तो सत्कर्मों का अनुसरण करना। सम्यक आजीव की बात करें तो सदाचार से युक्त आजीविका अपनानी चाहिए। फिर से सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि क्या है? किसी भी चीज को देखो, करेक्ट अंडरस्टैंडिंग करो ऑफ रियलिटी, ठीक है? सम्यक संकल्प, राइट थॉट की बात करें, फ्रीइंग माइंड फ्रॉम द ग्रीड, हिटर्स एंड द वायलेंस इत्यादि सब क्या बचो, इनसे बचो। राइट स्पीच, स्पीकिंग ट्रुथ एंड द अवॉइडिंग हार्मफुल स्पीच। सम्यक कर्मांत मतलब राइट एक्शन करो, सत्कर्मों का अनुकरण करो, परफॉर्मिंग राइट हुड्स एक्शंस। एंड सम्यक आजीव, सदाचार युक्त आजीविका, अर्निंग लाइवलीहुड थ्रू हॉनेस्ट मीनिंग्स, ठीक है ना? सम्यक व्यायाम, राइट एफर्ट्स की बात की गई है, डेवलपिंग गुड्स मेंटल एंड फिजिकल हैबिट्स। सम्यक स्मृति की बात, राइट माइंडफुलनेस की बात की गई है, बीइंग अवेयर एंड द माइंडफुल एट द ऑल टाइम। राइट कंसंट्रेशन की बात की गई है कि डेवलपिंग डीप कंसंट्रेशन एंड द मेडिटेशन, ठीक है ना? इन 8 मार्गों की बात की गई है, 8 मार्गों की बात की गई है। आपको इस तरीके से आपको दुःख से मुक्ति मिल सकती है।
इन 8 मार्गों का पालन करने से क्या मनुष्य को बहुत तृष्णा समाप्त हो जाती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। मैं बोलता हूँ आप विद्यार्थी जीवन में यदि इन 8 कर्मांत को अपनाते हो, 8 संकल्पों को अपनाते हो, तो आपका विद्यार्थी जीवन सफल हो। सिर्फ विद्यार्थी जीवन नहीं, आप कहीं पर भी जाओ, किसी भी परिस्थिति में रहो, देश काल परिस्थिति के अनुसार यदि आप इनको अपनाते हो। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया इंटरव्यू का, गौतम बुद्ध विदेश नीति में कहाँ से काम आते हैं? तो गौतम बुद्ध के लिए इन अष्टांगिक मार्गों को विदेश है ना, बहुत शानदार विदेश नीति आपकी बनती है, फॉरेन पॉलिसी बनती है। तो इंटरव्यू में जहाँ तक इसको यूज़ कर सको, वहाँ तक यूज़ करना। इंटरव्यू में जहाँ तक यूज़ कर सको, वहाँ तक यूज़ करना। देखो गौतम बुद्ध के बारे में इंटरव्यू में पूछते हैं ना, तो गौतम बुद्ध का जन्म बता देते हैं, मृत्यु बता देते हैं, महापरिनिर्वाण के शिष्य वगैरह ग्रंथ बता देते हैं। बट मैं बोलता हूँ कि गौतम बुद्ध की जब भी बात आएगी आप लोग के लिए ना, तो आपको क्या बताना है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। सबसे महत्वपूर्ण क्या, अष्टांगिक मार्ग आपको बताना है। अष्टांगिक मार्ग कहाँ का यूज़ कर सकते हो, वो आपको देखना है। सील बौद्ध धर्म में आचरण का आधार माना जाता है। बुद्ध के अनुसार नैतिक जीवन निर्माण प्राप्ति की पहली शर्त है। क्या है नैतिक जीवन? निर्माण प्राप्ति की पहली शर्त है। 10 सील उन्होंने बताए हैं, 10 सील बताए हैं। भिक्षुओं के लिए 10 सील का पालन करना चाहिए। कौन-कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, मद्यपान निषेध, आसमय भोजन, सुखासीनता का त्याग, अलंकार और श्रृंगार का त्याग, ब्रह्मचर्य का पालन और व्यभिचार और मनोरंजन से दूर रहना। इसको हम लोग कल कर चुके थे कि जीवों की हत्या ना करना, सदा ही सत्य बोलो, ट्रुथफुलनेस, नॉन स्टेलिंग, चोरी ना करो, नॉन पसेशन, संपत्ति का संचय मत करो, दोपहर के बाद भोजन ना करो। क्या? दोपहर के बाद भोजन ना करो, ठीक है ना, मतलब आसमय भोजन, विलासिता पूर्ण बिस्तर पे ना सो, आभूषण ना पहनो, स्त्रियों से दूर रहो, व्यभिचार और मनोरंजन से दूर रहना। ये 10 सील आपके लिए बताए गए हैं। गृहस्थों के लिए जो 5 अनिवार्य सील बताए गए, इनमें से शुरुआती 5 सील आपके गृहस्थों के लिए बताए जाते हैं। क्या? अहिंसा पे ध्यान दो, सत्य पे ध्यान दो, अस्तेय पे ध्यान दो, अपरिग्रह, मद्यपान निषेध पे ध्यान दो। ठीक है ना? ये गृहस्थों के लिए 5 सील बताए गए। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की बात करें तो अनिश्वरवाद इसमें आता है, शून्यवाद इसमें आता है। अब मुझे लग रहा है ये चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अनाथवाद इसमें आता है और क्षणिकवाद आता है। अब अनिश्वरवाद क्या बोलता है? जो जैन धर्म बोलता है कि भैया सृष्टि के निर्माणकर्ता के रूप में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं। तो बुद्ध भी सृष्टिकर्ता ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं। और शून्यवाद की बात करें, संसार की सभी वस्तुएं अस्थायी हैं, इनमें कोई भी स्थायी सत्ता नहीं है, शून्यवाद ऐसा बोलता है। और अनात्मवाद क्या बोलता है? आत्मा एक मिथ्या कारण है, धारणा है, केवल चेतना का प्रवाह है, केवल चेतना। आत्मा क्या है? आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है। जैन धर्म बोलता है जीव और जीव, आप शरीर हो, आप आत्मा हो, शरीर आपका पुद्गल है, पुद्गल अजीब है। तो आप जब मरते हो तो आपका शरीर मरता है, जीव जो कि आपकी आत्मा होती है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, एक वंश से दूसरे वंश में जाती है, जीव कहलाती है आत्मा जैन धर्म के अनुसार। बट यहाँ पर गौतम बुद्ध आत्मा के लिए क्या बोलते हैं? मिथ्या धारणा है, केवल चेतना, आपके जो ज्ञान है उसका ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है। ठीक है, केवल चेतना का ही विस्तार आपका होता है, आत्मा का विस्तार नहीं होता है। ठीक है ना? ऐसा कौन बोलता है? गौतम बुद्ध ऐसा बोलते हैं। और क्षणिक बात क्या बोलते हैं? संसार की प्रत्येक वस्तु क्षणिक है। क्या है? संसार की प्रत्येक वस्तु क्षणिक है, कि ना प्रत्येक क्षण बदल रही है। आप समय देख लो, मकान देख लो, हर चीज देख लो, अपनी आयु देख लो, हर चीज समय के अनुसार बदल रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़े हम लोग। ऑटोमेटिक जूम आउट जूम पेंटे आज काम कर रहे हैं। एक सेकंड। ठीक है, चलो। अब बुद्ध जन्म के पूर्व धार्मिक आंदोलन, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे जब यहाँ पे क्लास रुक गई। इस पर क्लास रुक चुकी थी, यहाँ पे मैं इस पे भी चर्चा कर चुका था, आपको याद हो, इस पे भी चर्चा कर चुका था मैं आपके लिए। इन पर भी चर्चा हो चुकी थी कि बुद्ध के जन्म के पूर्व आंदोलन कौन-कौन से हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के इसमें अनेक धार्मिक आंदोलन आए थे, आपको पता है? इनको छोड़ देख ही लो। वैदिक धर्म में कर्मकांड हो गया था, जैन धर्म के समय पे देखा था, कल भी देखा था, हिंसात्मक यज्ञ बढ़ गए थे और ब्राह्मणवादी जटिलताओं ने जनता में असंतोष बढ़ रहा था। इस काल में इस काल को क्या धार्मिक जागरण का युग कहा गया, क्योंकि अनेक सुधारवादी आंदोलन ने जन्म लिया, जिसमें जैन और बौद्ध धर्म बहुत फेमस थे। इनके अलावा बौद्ध विचारधारा भी उभरी, जो हम लोग 5 विचारधारा को हम देखेंगे। हम लोग 5 संप्रदाय उभरे हैं, उनको देखते हैं यहाँ पे। नंबर 1 आजीवक संप्रदाय। इसमें कौन थे? आपके मखली घोषाल थे आजीवक संप्रदाय में, जो कि भाग्यवाद, जो क्या भाग्यवाद पर काम करते थे कि आपको भाग्य के अनुसार सब कुछ मिलता है। घोर अक्रियावादी संप्रदाय, पूरन कश्यप यहाँ पे थे, जो कि कर्म का निषेध करते हैं। क्या करते हैं? कर्म का निषेध करते हैं। उच्छेदवादी संप्रदाय किसने दिया था? अजित केस कंबली ने दिया था, जो कि भौतिकवाद मैटेरियलिज्म पे काम करते हैं, मैटेरियलिज्म पे काम करते हैं। नित्यवादी संप्रदाय, नित्य एटर्नलिज्म,
जो कि प्रकृत और कच्चायन का है। आत्मा और पदार्थ शाश्वत है, कहते हैं क्या आत्मा और पदार्थ क्या आपका शाश्वत है। और संदेहवादी आज्ञेयवादी संप्रदाय संजय वेलुपुट्ट का है, जो अनिश्चयवादी और संशयवाद पर काम करता है। क्या रखना। अब यहाँ से शुरुआत कर रहा था मैं, तब क्लास रुकी थी, आई थिंक यहीं से रुकी थी अब आपकी। तो शुरुआत करते हैं आजीवक संप्रदाय से। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन बेटा? मखली गोसाल माने जाते हैं। कौन? मखली गोसाल माने जाते हैं। सिद्धांत क्या है इनका? कि जीवन की सभी घटनाएं नियत है, मतलब आप कुछ भी बोलो सब नियत है। आपके कर्म और पुरुषार्थ का कोई काम ही नहीं है, कोई महत्व ही नहीं है। ईश्वर और आत्मा की सत्ता को गौर माना। भिक्षु जीवन और कठोर तपस्या का समर्थन किया। क्या? भिक्षु जीवन और कठोर तपस्या का समर्थन इन्होंने किया है। और आपके पास खाना चल कर आएगा, ऐसे भाई सब कहते हैं ना। अनुयायियों को हस्ताप लेखन और एक दंडिक कहा। क्या? इनके अनुयायियों को क्या कहा गया? आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को क्या? हस्ताप लेखन और एक दंडिक कहा गया। एक दंडिक कहा गया, याद आपको रखना यहाँ पे। घोर अक्रियावादी संप्रदाय किसका था? डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन एक्शन पूरन कश्यप का था। यह बोलते हैं, इनका सिद्धांत क्या था? कि कर्मों का फल नहीं होता है, ना तो कोई पुण्य होता है ना कोई पाप होता है। नैतिकता या अधर्म का कोई प्रभाव नहीं होता है। आप नैतिक रहो चाहे अधर्मी रहो, अनैतिक रहो, इसका कोई प्रभाव आपकी लाइफ में नहीं होता है। ईश्वर और आत्मा दोनों का इन्होंने निषेध किया है। घोर अक्रियावादी सिद्धांत किसका है? पूरन कश्यप का है। उच्छेदवादी या भौतिकवादी संप्रदाय किसका है? अजित केस कम्बिल का है। आत्मा का अस्तित्व नहीं है, केवल शरीर ही वास्तविक है। तो आपका यही जीवन वास्तविक है, केवल शरीर का ही आपका अस्तित्व है, भाई साहब ने कहा था। और मृत्यु के बाद कुछ भी शेष नहीं बचता है। क्या ये बोलते हैं? कि मृत्यु के बाद कुछ भी शेष नहीं बचता है। इसी प्रकार के पुनर्जन्म स्वर्ग या नरक का खंडन किया था उच्छेदवादी भौतिकवादी। और नित्यवादी संप्रदाय कुछ कच्चायन का है। ब्रह्मांड 7 शाश्वत तत्वों से बना हुआ है। इन्होंने कहा क्या? फकुत कच्चायन ने कहा कि ब्रह्मांड 7 शाश्वत तत्वों से बना हुआ है, जिसमें क्या? पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, सुख, दुख और आत्मा सम्मिलित, मतलब ये आत्मा को स्वीकार करते हैं। ऊपर के तीन हमने देखे, तीनों आत्मा को स्वीकार नहीं करते, भगवान की सत्ता को नहीं मानते हैं। आपके जो नित्यवादी संप्रदाय क्या आत्मा को मानते हैं। ये तत्व उत्पन्न नहीं होते हैं, ना ही नष्ट होते हैं। किसी प्रकार के परिवर्तन या कर्म का प्रभाव इन पर संभव नहीं है। संदेहवादी संप्रदाय के जो संस्थापक है संजय वेलुपुट्टी माने जाते हैं, बेलुपुट्टी माने जाते हैं। हर विषय पर संशय और अनिश्चितता, हर विषय पर क्या है? संशय और अनिश्चितता है। ईश्वर आत्मा मोक्ष के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं। ना स्वीकार किया ना अस्वीकार किया, केवल प्रश्न करना कि कौन हो, क्या हो, कैसे हो, अंत में कौन है, क्या हो, कैसे होगा। ठीक है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। चलो आगे बढ़े हम लोग। और आपको बता दूं, मोस्टली डिमांड यूनिट 10 की है, तो यूनिट 1 के बाद 10 ही शुरुआत करते हैं हम लोग। यूनिट 1 के बाद 10 की शुरुआत हम लोग करेंगे, ठीक है ना। अब देखो अन्य संप्रदायों पर, इन विभिन्न संप्रदायों पर जैन और बौद्ध धर्म का प्रभाव क्या पड़ा। इन सभी संप्रदायों पर जैन और बौद्ध धर्म का प्रभाव क्या पड़ा, ठीक है ना। इन सभी संप्रदायों में वैदिक धर्म के कर्मकांडों और यज्ञ का विरोध किया था। नंबर 1, अहिंसा, तप, संयम और तर्क पर बल देने की परंपरा से जैन और बौद्ध धर्म विकसित हुए। नंबर 2 हमने देखा, इन विचारधाराओं ने बुद्ध और महावीर दोनों के दर्शन को प्रेरित किया। बिल्कुल सही देखा हमने। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सारांश देख लो भैया, रिवाइज कर लो। पता है ये बहुत शानदार तरीके से नोट्स बनाएंगे आपके रिवीजन के लिए। यदि आप लोग बाद में इन पीडीएफ को ले लेके रिवाइज करते हो ना, बहुत शानदार रिवीजन आपका होगा। बुद्ध के प्रमुख शिष्यों की बात करें, बुद्ध के प्रमुख शिष्यों की बात करें, गौतम बुद्ध के चारों विशाल अनुयायी समूह क्या संघ कहा गया। इनके अनुयायियों के अनेक प्रमुख शिष्य थे, जिन्होंने बुद्ध के उपदेशों के प्रचार प्रसार में अमूल्य योगदान दिया। अब यहाँ पे याद रखना कौन से शिष्य क्या है, दो चार शिष्यों की यहाँ से विशेषताएं आपसे पूछी गई हैं। जैसे बात करें आनंद, सारिपुत्र, मोगदलायन, उपाली, महाकश्यप, अनाथ पिंडक, बिंबिसार, प्रसेनजीत, अजातशत्रु, जीवक। ये प्रमुख 10 शिष्य इनके माने जाते हैं। इसमें जीवक आपके मगध के नरेश बिंबिसार का राजवैद्य था और प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य भी था। इनकी माता गणिका सालवती थी। हमने पढ़ा था कि जीवक कहाँ से पढ़ा हुआ है, जीवक तक्षशिला विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ है। याद है आपको, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यदि आपने ध्यान दिया होगा तो रिपीट पूरा करा है, पूरा पढ़ाया था जीवक के बारे में अपन ने। अजातशत्रु जो कि स्वयं बिंबिसार का पुत्र था, उत्तराधिकारी था,
प्रारंभ में गौतम बुद्ध का विरोधी था, लेकिन बाद में बुद्ध का अनुयायी बन गया था। सेन जी की बात करें तो कौशल का नरेश था, बुद्ध को समर्पित था, अनुयायी था। उनकी रानी मल्लिका भी बौद्ध थी। मल्लिका। बिम्बिसार की बात करें तो मगध का शासक था और बुद्ध का आरंभिक अनुयायी था। उसने वेनुवन विहार बुद्ध को दान में दिया था बिम्बिसार ने, याद है ना। वेनुवन विहार कहाँ पे? राजगृह में। कल पढ़ा था कहाँ पे? राजगृह। अब वो एक ही फैक्ट बार बार रिपीट हो रहा है तो क्या फायदेमंद नहीं है। अनाथ पिंडक की बात करें तो श्रावस्ती का धनी व्यापारी था जिसने क्या? जेतवन विहार खरीद कर बुद्ध को दान दिया था। क्या? श्रावस्ती का धनी व्यापारी जिसने क्या? जेतवन विहार खरीद कर बुद्ध को दान दिया था। अनाथ पिंडक। तो अब बताओ जेतवन बिहार कहाँ पे मिलेगा आपको? कहाँ देखने को मिलेगा? श्रावस्ती में देखने को मिलेगा। कल पढ़ा था अपन ने। महाकश्यप मगध के ब्राह्मण परिवार में जन्मा था। ये प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्षता इसने निभाई थी महाकश्यप ने। तो ब्राह्मण याद रखना, लेकिन बौद्ध धर्म को फॉलो कर रहे हैं आगे जाके। और प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी, उसकी अध्यक्षता ने की थी। उपाली की बात करें तो शाक वंश का नाई था, उसने बौद्ध धर्म में दीक्षा ली थी। यह संघ का अनुशासन अधिकारी माना जाता है। मोगदलायन सारीपुत्र का मित्र था। इनका पूरा नाम सारीपुत्र मोगदलायन पढ़ते हैं अपन लास्ट में जाकर। सारीपुत्र का मित्र था, अद्भुत चमत्कारिक शक्तियों धनी था, राजा गृह का निवासी था। सारीपुत्र राजगृह के स्वयं ब्राह्मण थे। बुद्ध का उपदेश अत्यंत प्रिय शिष्य माना जाता है। बुद्ध का अत्यंत प्रिय शिष्य माना जाता है। ऐसा प्रथम उपदेश सुनकर संघ में शामिल हुए थे। आपको याद है सारीपुत्र का बारे में पढ़ा था अपन ने। और आनंद बुद्ध के परम शिष्य और सहचर थे। इन्हीं के आग्रह पर बुद्ध में महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया था, है ना। और माता गौतमी के रूप में देखा था, पहली महिला प्रवेश करती संघ में, है ना। तो कौन कौन? आनंद, सारीपुत्र, मोगदलायन, उपाली, महाकश्यप, अनाथपिंडक, बिंबिसार, सैनजीत, अजातशत्रु और जीवक। ये 10 शिष्य देखे। यदि बात करें अन्य बिंदुओं की तो आनंद की बात करें, आनंद को बुद्ध की स्मृति का भंडार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्यों? आनंद अधिकांशतः किसके साथ रही है? आनंद अधिकांशतः बुद्ध के साथ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बुद्ध के अधिकांश उपदेशों को कंठस्थ किया था। और सारीपुत्र और मोगदलायन को बुद्ध के दोनों मुख्य शिष्य कहा जाता है ना। क्योंकि ये तीनों लोग हमेशा इनके साथ रहे हैं। और महाकश्यप बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया था। क्या? महाकश्यप ने क्या? बुद्ध की मृत्यु के बाद क्या? प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया था, अध्यक्ष रहे। अनाथपिंडक और बिंबिसार दोनों ने बौद्ध धर्म को आर्थिक और राजनीतिक सहयोग दिया था। अनाथपिंडक ने श्रावस्ती में वन विहार दिया था, बिहार दान में दिया था। और बिंबिसार ने कहाँ पे? आपका वेणुवन बिहार दान में दिया था। ठीक है ना। चलो, ठीक है ना। कुछ राजनीतिक तो बिंबिसार थे, वो मगध के राजा थे। प्रसेनजीत कौशल के थे। अजातशत्रु भी मगध का था। और लिच्छवी राजा चेटक वैशाली के थे, है ना। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का समर्थन किया था। ठीक है, चलो। अब बात करें बुद्ध के ग्रस्त अनुयायी, वो अनुयायी जो संघ में शामिल नहीं थे, लेकिन ग्रस्त रूप में अनुयायी कर रहे, तपस्सु और भल्लिक। बुद्ध के पहले ग्रस्त अनुयायी थे तपस्सुक और भल्लिक। इस सेट का फेवरेट क्वेश्चन है, नेट का फेवरेट क्वेश्चन। विशाखा, विशाखा श्रावस्ती एक समृद्ध महिला थी जिसने बुद्ध को अनेक विहार बनवा कर दिए थे। विशाखा श्रावस्ती की महिला थी, ठीक ना। चलो, तो यहाँ पे लिखे हुए हैं व्यक्तिगत शिष्य कौन? आनंद, सारीपुत्र, मोगलायन, उपाली मान लो। राजनीतिक अनुयायी में बिंबिसार, प्रसेनजीत, अजातशत्रु मान लो। गृहस्थ में अनाथपिंडक, विशाखा। और चिकित्सक में जीवक और महाकश्यप आपके जुड़ गए यहाँ पे। ठीक है, चलो। और ये बौद्ध संघ की कार्यप्रणाली कैसी थी? बौद्ध संघ कैसे काम करता था? कैसे कार्यप्रणाली थी? इसको महत्वपूर्ण आपसे पूछा था, क्रम पूछा था यहाँ पे, ठीक है। तो बौद्ध संघ की जब बात करते हैं, बुद्ध द्वारा स्थापित एक धार्मिक संगठन, सही बात है। धर्म के प्रचार प्रसार और अनुशासित पट जीवन संचालित था। तो उद्देश्य क्या था? धर्म का प्रचार करना, धर्म का प्रचार करना और अनुशासित पट जीवन का संचालन करना। संघ ने बौद्ध धर्म को केवल एक दर्शन ही नहीं बल्कि एक जीवन व्यवस्था ही बना दिया था। संघ ने क्या? बौद्ध धर्म को दर्शन ही नहीं बल्कि एक जीवन व्यवस्था बना दिया था। क्यों? क्योंकि दर्शन था वो वास्तविक जीवन में लागू होते दिखाई दे रहा था। क्या? वो वास्तविक जीवन में लागू होते हुए दिखाई दे रहा था, ठीक है ना। ठीक है ना। बात करें संघ में प्रवेश की प्रक्रिया, अब ये आपकी महत्वपूर्ण, जैसे आप 16 संस्कार पढ़ते हो ना, ऐसी आपके प्रवेश की प्रक्रिया यहाँ पे ध्यान रखना। इनको क्या शब्द कहा गया, उस शब्द ध्यान रखना, आपको शब्द आपसे पूछा जाता है। बात करते हैं संघ में प्रवेश को उपसंपदा कहते हैं। क्या कहते हैं? संघ में जब प्रवेश की बात आती है तो प्रवेश को क्या कहते हैं? उपसंपदा। क्या कहते हैं बेटा? उपसंपदा के नाम से जानते हैं। संघ में प्रवेश को क्या? उपसंपदा के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। प्रारंभिक स्तर की बात करें तो प्रारंभ में सदस्यों को श्रमण कहा जाता है। क्या? प्रारंभ में सदस्यों को क्या? श्रमण कहा जाता था। प्रारंभ में क्या? सदस्यों को श्रमण का दर्जा मिलता था। भिक्षु पद के लिए लगभग 10 वर्षों के अभ्यास और योग्यता के बाद वह भिक्षु कहलाता था। क्या रखना? जब प्रवेश प्रक्रिया की बात करती है तो उपसंपदा, उपसंपदा कहा जाता है इसको। प्रारंभिक स्तर पर श्रमण कहा जाता था। जब आप 10 साल तक श्रमण बन जाओ तो आपको भिक्षु का
पद दिया जाता था, ठीक है? भिक्षु आपको बनाया जाता था 10 वर्ष के बाद। संघ में प्रवेश के लिए प्रतिबंध, मतलब ऐसे व्यक्ति जिनको संघ में अनुमति नहीं थी, जो 15 वर्ष से कम होंगे, जो अपराधी हत्यारे होंगे, ऋणी व्यक्ति होंगे, दास या गुलाम होंगे, या जो संक्रामक रोग से पीड़ित होंगे, इनको संघ में प्रवेश नहीं दिया जाता था। संघ में स्त्रियों के प्रवेश की बात करें तो प्रारंभ में बुद्ध ने महिलाओं के प्रवेश का इनकार किया था। आनंद भाई साहब के बार-बार आग्रह करने के बाद महिलाओं को प्रवेश दे दिया था। हमने देखा था पहली भिक्षुणी आपकी प्रजापति गौतमी बनती है, जो बुद्ध की मौसी होती है। ठीक है? चलो, ठीक है? संघ की संरचना की बात करें, संघ की कार्यप्रणाली पूर्णतः गणतंत्र प्रणाली रिपब्लिक सिस्टम पर आधारित थी। ध्यान रखना, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। तो यहाँ पे मुखिया का चुनाव होता था। जाति भेदभाव का अभाव था। संघ के द्वारा सभी जातियों के लिए सभा की बैठकों का प्रस्ताव को नति कहा जाता है। क्या? संघ की बैठकों जो प्रस्ताव आते हैं वो क्या नति कहा जाता है? नति, क्या? नत्ती कहा जाता है, नति। संघ की बैठकों के प्रस्ताव को क्या नत्ती कहा जाता है? अनुवासन अनुसावन क्या कहलाता है? अनुसावन, अनाउंसमेंट, अनुसावन कहलाता था। सभा में प्रस्ताव पढ़ने की प्रक्रिया को अनुसावन, ठीक है ना? तो अनाउंसमेंट को क्या अनुसावन कहा गया। कोरम क्या होता था? संघ की वैध सभा के लिए न्यूनतम 20 सदस्य आपकी आवश्यकता है। संघ की बैठक तभी होगी जब मिनिमम 20 सदस्य आपके कोरम में बैठे होंगे, और निर्णय हमेशा बहुमत से लिया जाता था। तो पूरी लोकतंत्रात्मक प्रणाली आपको दिख रही है। लोकतंत्रात्मक। अब बताओ, गौतम बुद्ध को हम शॉर्ट में पढ़ के खत्म कर देते हैं, तो गौतम बुद्ध आज वर्तमान व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण हो सकते हैं, ठीक है ना? संघ के नियम और अनुशासन की बात करें तो याद रखना, नियम के नाम पूछे जाते हैं। पतिमुख क्या कहलाता है? पतिमुख, पतिमुख क्या? भिक्षुओं द्वारा संघ की सभाओं में किए जाने वाले विधि निषेध पाठों को, ठीक है ना? निषेधों का पाठ, विधि निषेधों का पाठ पातिमुख कहलाता है, पतिमुख कहलाता है। अपराधन, जो भिक्षु संघ के नियम को तोड़ता था उसे प्रायश्चित या संघ बहिष्कार की सजा मिल सकती थी। क्या? जो भिक्षु संघ के नियम को तोड़ता था उसे क्या प्रायश्चित या संघ बहिष्कार की सजा मिल सकती थी। और गंभीर मामलों में वैश्य भिक्षु समिति निर्णय लेती थी। क्या? गंभीर मामलों में क्या वैश्य भिक्षु समिति निर्णय लेती थी, याद रखना, ठीक है ना? जो भिक्षु संघ का नियम तोड़ता था उसे क्या प्रायश्चित या संघ बहिष्कार की सजा मिलती थी। गंभीर मामलों में वैश्य भिक्षु को सीमित निर्णय लेती थी, याद रखना। वर्षा ऋतु प्रवास, भिक्षु वर्षा ऋतु के दौरान यात्रा न कर एक स्थान पर ठहरते थे, और इस अवधि में क्या धर्म चर्चा करते थे, उपदेश देते थे, आत्म समीक्षा करते थे। इसको हम लोग वर्षावास के रूप में भी जानते हैं। क्या? वर्षावास के रूप में भी जानते हैं। और आज भी देख लो, चाहे जैन मुनि हो या कोई भी साधु हो, आपके वर्षावास के दौरान प्रवास नहीं करते, एक स्थान पर रुक जाते वो लोग। उनका कहना है कि ऐसे में जीवों की हत्या होती है, बीमारियां फैलती है। अपराध स्वीकारो पवरना, ये यार पवरना पूछे, पवरना क्या कहलाता है? पवारना, पवरना, पवारना ऐसे भी लिखते हैं, ये पूछा गया है। तो जैसे आपका पतिमुख क्या रखना, पतिमुख क्या होता है, ऐसी आपकी पवरना क्या होती है? पवरना एक क्या सेरेमनी मान लो, कैरेमनी मान लो, जैसे सेरेमनी मान लो, तो ये सब संघ के लोग बैठते हैं और यहाँ पे क्या अपने अपराध स्वीकार करते हैं कि भैया हमने क्या अपराध किए। द सेरेमनी ऑफ द कन्फेशन एंड सेल्फ क्रिटिसिज्म ड्यूरिंग दिस रिट्रीट वाज कॉल्ड परवरना। तो अपने अपराध को स्वीकार करने को, सभा में बैठ जाओ और अपनी सभा को, अपने अपराध को स्वीकार करो, इसको परवरना बोलते हैं। परवरना पूछा गया, परवरना क्या होता है? बौद्ध पर्व और उपवास की बात करें तो अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थी तिथियों को उपोषित कहा जाता है। क्या? अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थी, अमावस्या को, पूर्णिमा को और चतुर्थी तिथियों को जो व्रत करते हैं उनको क्या उपोषित कहा जाता है, उपोषित कहा जाता है। जब अपने एकादशी का व्रत होता है उसको अलग नाम दिया जाता है, यहाँ पे उपोषित नाम दिया जाता है। इन दिनों संघ के सदस्य उपवास रखते थे और धर्म ग्रंथों का पाठ करते थे। और बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र दिन बैसाख पूर्णिमा माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन बुद्ध को जन्म प्राप्त हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था और महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तीनों चीजें प्राप्त हुई थी बुद्ध को, ठीक है ना? संघ में भिक्षु भिक्षुणी और उपवास उपासिका होती थी, याद रखना। अब बुद्ध संघ के विशेष गुणों की बात करें तो समानता और जाति मुक्त वातावरण था, अनुशासन और आत्मसंयम पर बल देते थे, तर्कवाद और संवाद और बहुमत से निर्णय लेते थे, अहिंसा, करुणा और साधना का जीवन ठीक है ना? चलो, अब स्तूप क्या होते, चैत्य क्या होते, विहार क्या होते? स्तूप आपको ऐसी संरचना देखते हैं। आजा भाई, स्तूप में आपको एक ऐसी संरचना दिखती होगी। स्तूप में स्तूप, चैत्य, विहार, इन तीनों में नेक्स्ट क्लास में करते हैं, क्यों बहुत ज्यादा दिक्कत कर रही है, इसमें हैंग कर रहा है। आई थिंक आपको आवाज का भी इशू आएगा, तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, ठीक है ना? क्लास की मोह माया नहीं बिगाड़नी अपने लिए। चलो, स्तूप, चैत्य, विहार को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है? चलो।